बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप जी। आप ज़बरदस्त से लड्डू देख रहे हैं मेरे पास। ये बेसन के मैंने लड्डू बनाए हैं। तो ये ज़बरदस्त से लड्डू मैं आज आपको भी सिखाऊंगी। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन ज़ाहिर है अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये ज़बरदस्त से मज़ेदार से बेसन के लड्डू बनाने के लिए जो अशिया मुझे दरकार है वो मैं लिख दूँगी। अच्छा, और जो करने का प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले जो चीनी होगी ना, ये बेसन, घी और चीनी है, ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जिससे हमने ये लड्डू बनाने हैं। सबसे पहले हमने चीनी को एक अच्छी सी नॉन स्टिक सी कढ़ाई में डालना है और उसमें 1 कप के करीब हमने पानी डाल देना है। इसके बाद हमने करना ये है कि इसकी आग जला देनी है, हल्की सी आग जलानी है और चम्मच चलाना है ताकि जो चीनी है वो इस पानी में मेल्ट हो जाए। इतनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए कि इसका बिल्कुल दाना जौन सा है ना वो ख़त्म करना है हमने। तो मेरा ख़्याल था कि जो लड्डू बनते हैं ना, इसमें जो चीनी यूज़ होती है वो आइसिंग शुगर या पीस के चीनी हम डाल देते होंगे, लेकिन आज जब ये लड्डू बनाने लगी तो समझ आया कि ये बेसन के लड्डू में जो डालने वाली चीनी है या जिसको खारा कहते हैं, ये कैसे बनता है। तो ये देखें जी, चीनी हमारी पिघलना शुरू हो गई है और इसका रंग भी जौन सा ना पानी का डार्क शीरा सा बनता जा रहा है पानी। तो ये मज़ेदार सा काम जौन सा अभी हो रहा है। अभी तो बहुत आसान है ना कि सिर्फ चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं और हल्की सी आग है, आग भी तेज़ नहीं कर रहे हम। तो ये हमारा जी लड्डू बनाने का जो पहला प्रोसेस है ना, आपने करना ये कि जिस दिन आपने लड्डू बनाने हैं ना, उससे 1 दिन पहले ये काम ज़रूर आप कर लीजिएगा। या जो आपके घर में कोई भाई हो, आपका खामिंद हो, आपका बेटा हो, जो भी मेल हो ना, उसको पकड़ लीजिएगा कि चलो तुम मुझे लड्डू के लिए ये चीनी तैयार करके दो। ये देखें जी, अब आग थोड़ी सी मैंने तेज़ की है ताकि इसको बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया और उस पर झाग भी आ रही है। अगर तो आपकी चीनी का रंग वो डार्किश होता है ना, पीला सा, तो इस वक्त आप आराम से झाग उतार लेते ताकि चीनी का रंग थोड़ा सफ़ेद हो जाए। तो लेकिन मेरी तो चीनी ही सफ़ेद थी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस झाग से। तो अच्छा जी, हमने इसको पकाते जाना है। ये देखिए शीरा ना गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये तार वाला शीरा नहीं बना है, अभी भी ये पतला है। तो इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है। और इस शीरे को ये देखें ना, ये टेस्ट है कि इस तरह करने से अगर तार बनेगी तो वो हमारा शीरा रेडी होगा। ये तार नहीं बन रही, बस 1-2 मिनट में इस तार ने बन जाना है, ये बनने के करीब है। तो ये जो मज़ेदार सा प्रोसेस हो रहा है, इसको तो आप कहेंगे तो बहुत इजी काम है कि चीनी घोल रहे हैं हम। ये लें जी, अब ये ऑलमोस्ट जो मेरा है ना शीरा, ये रेडी हो गया है। कभी कभी अच्छा, इसकी आग ना एक जैसी नहीं रखनी, कभी आग आहिस्ता करेंगे ताकि ये झाग सारी बैठ जाए, फिर थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे ताकि इसमें बॉयल आना शुरू हो, फिर आहिस्ता करेंगे। इस तरह हमने शीरा बनाना है, एकदम करेंगे तो वो जल जाएगा। ये देखें, ये अब थोड़ा सा शीरा जो है ना और गाढ़ा हो गया है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि अब हमने इसमें डालना है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब घी। 1.5 चम्मच घी का मैंने डाला है, देसी घी है। अब इसकी आग हमने कर दी है बंद। आग हमने बंद कर दी है और देसी घी हमने डाल दिया है और इसमें हम चम्मच जो सा है वो चलाना छोड़ना नहीं हमने। देसी घी डाल के भी इसका चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसका जो शीरे का कलर है ना वो वाइट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा वाइट। बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल एक ना कंडेंस्ड मिल्क की शक्ल में आ रहा है, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क तो आपको पता है कि दूध और चीनी का बनता है। तो ये तो पानी और चीनी और इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब इसको चम्मच को चलाते जाना है। आग बंद है तो इसलिए अब बॉयल तो मज़ीद नहीं आएंगे, बस आपने चम्मच नहीं छोड़ना। यहाँ आपको ज़रूरत है घर के किसी भी मेल जोन सा है ना वो ही आके करे, वरना आपकी बाजुओं में जो दर्द शुरू होनी है ना, तो वो बस फिर लड्डू खाने की आपने हिम्मत नहीं होनी। देखें, ये चम्मच हम चलाते जा रहे हैं, साइड पे ना वो चिपकता जा रहा है वाइट सा,
वाइट वाइट सारी ब्लैक कढ़ाई साइड से देखें वाइट होती जा रही है। तो बस हमने इसको चम्मच चलाते जाना है, ये चलाते जाना है चम्मच। ये गाढ़ा सा कंडेंस्ड मिल्क बनता जा रहा है। ये कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। आप गलती से भी इसको कंडेंस्ड मिल्क समझ के आपने ये नहीं करना कि चलो जी ये कंडेंस्ड मिल्क बन गया तो इसको उतार लेते हैं, लड्डू को छोड़ देते हैं। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, जो जो ये गाढ़ा होता जाएगा ना, तो जो चम्मच है वो चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आग बंद है और बस हमने इसमें चम्मच जो सा है वो चलाते जाना है। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल चम्मच चलाते चलाते ये सख्त होना शुरू हो गया है। और इसको सख्त करना है, बस चम्मच नहीं इसका छोड़ना है, इसको इस तरह बस, या सीधा चम्मच कभी उल्टा चम्मच, इसको बिल्कुल इस तरह हमने हिलाते रहना। ये देखें ये बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो गया है और ये पाउडर की तरह की जो चीनी थी ना ये बन गई है। अगर ये आपको हाथों पे चिपके तो इसका मतलब है कि अभी ये गीली है। तो इसको आपने चम्मच चलाते जाना है, इतना चलाना है कि बिल्कुल सूखा पाउडर जौन सा है ना चीनी का बन जाएगा। जब ये सूखा पाउडर बन जाए तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये पाउडर ठंडा हो जाएगा तो ये देखें ये बिल्कुल सफ़ेद सा पाउडर है, खुशक हो गया पाउडर। तो जब ये पाउडर ठंडा हो जाएगा तो इसको हमने करना है छान लेना है। और छानने के बाद जो ऊपर गुठलियाँ सी रह जाएंगी, अगर तो ये हाथ से इस तरह टूट जाएं तो हाथ से तोड़ लें, अगर ये हाथ से ना टूटें तो इन गुठलियों को ग्राइंडर में तोड़ लें या मिक्सी किसी जो भी चीज़ आपके पास है उसमें तोड़ लें। तो ये जो हमारा ज़बरदस्त सा सफ़ेद पाउडर बना है ना, ये है वो चीनी जो अक्सर मिठाइयों में डाली जाती है। तो अब आ गया हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने बेसन लिया और बेसन में हमने घी डाला। और घी सारा नहीं मैं डाल रही, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। और इसमें हमने डाल दिया जी इलायची का पाउडर। और अब हम अपने इस बेसन को भूनेंगे। बेसन भूनते हुए मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा है, तो घी हम बाकी भी डाल देंगे इसमें। जितना घी होगा ना इसमें उतना वो लड्डू जो उनसे हैं सॉफ्ट बनेंगे। अगर घी इसमें थोड़ा होगा और वो जो चीनी है वो ज़्यादा हो गई तो लड्डू बिल्कुल भुरभुरे से हो जाते हैं। इसलिए दोनों का जो है ना वो तनासब वो सही होना चाहिए, इसको ड्राई नहीं होना चाहिए। तो ये देखें जी, इसको हम भून रहे हैं। अच्छा, बेसन में ये बात होती है कि बेसन को बहुत हल्की आग पे भूनते हैं। तेज़ आग पे अगर भूना तो ये फ़ौरन जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हमने हल्की आग पे भूनना है। पहले तो ये सारा घी जज़ब कर लेगा तो हमें ऐसा लगेगा ये बिल्कुल सूख गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये बेसन भुनना शुरू होगा ना तो ये जो अपना घी इसने सारा जो पहले चूसा हुआ था वो सारा घी इसका निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब घी निकलना शुरू होता है ना तो वो निशानी होती है जी कि बेसन हमारा भुन गया है। देखें अब ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया ना, पहले कितना खुश्क था, अब ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। और ये बस भूनते भूनते ये देखेंगे कि ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। और हमें वही स्टेज बेसन की चाहिए होती है लड्डू बनाने के लिए या बेसन की मिठाई बनाने के लिए, बेसन की टिक्कियाँ बनाने के लिए, कि जब बेसन का जो घी था वो निकल आए वापस। देखें कितना लिक्विडी होता जा रहा है ये, क्योंकि जो सारा घी है अब उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा बाहर। जब भी मिठाई का डिब्बा हमारे सामने आता है ना तो सारी मिठाई हम खा लेते हैं और लड्डू बेचारे को एक साइड पे कर देते हैं। तो देख रहे हैं आपके लड्डू कितनी मेहनत से बनते हैं। लड्डू बनाना ना कोई आसान काम नहीं होता, और ख़ास तौर पे ये वाले बेसन के लड्डू। तो ये देखें जी अब कितना लिक्विड हो गया है वो। वही जो घी है वो पिघल के, और बेसन जब भुनता है ना तो बेसन लाइट हो जाता है, तो वो जो घी है वो सारा बिल्कुल इसको पेस्ट पतली बना देता है बेसन को। ये ना मैं थोड़ा सा पीला रंग इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बेसन मेरा ना पीले रंग का नहीं है, तो लड्डू तो पीले रंग के ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने इसमें पीला रंग थोड़ा सा डाल दिया है। पानी में इसलिए डाला है कि पानी में जब ये बेसन जब डालेंगे ना पानी इसमें,
तो ये थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा बेसन, वो भी लड्डू में दानेदार बेसन अच्छा लगेगा। ये फूल भी जाता है थोड़ा सा ना, तो अच्छा लगता है फिर वो। मैं चाहती तो वैसे 2-4 कतरे पीले रंग के डाल देती, लेकिन वो पानी की वजह ये है कि पानी में डाल के इसलिए डाला है कि पानी ने इसके टेक्सचर को थोड़ा सा दानेदार कर देना है, लड्डू के टेक्सचर को। ये बस हमारा भुनने वाला है, सब्र और हौसले का काम है। तो मैं बता रही थी कि आइंदा जब भी आप कभी मिठाई का डिब्बा आपके सामने आएगा ना, तो आप लड्डू को भी वही रिस्पेक्ट देंगे जो गुलाब जामुन और चमचम को मिलती है, क्योंकि जिसने भी ये लड्डू बनाए होते हैं उसने बड़ी मेहनत के साथ बनाए होते हैं। वैसे मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है, मैं तो लड्डू खाती हूँ, इसलिए मुझे एहसास है कि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये मैंने खाना भी है। तो चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये भुन जाएगा और इसका घी निकल आएगा। जैसे घी निकल आया तो हमने इसको उतार लेना है और उतार के एक बर्तन में डाल देना है, ताकि इसकी जो गर्मी है ना वो कम हो जाए। अगर मैं उसी बर्तन में रहने देती जिसमें मैंने इसको भुना था, तो उसकी कढ़ाई की गर्मी से बेसन ने जल जाना था। तो ये मैंने इसलिए बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, शीशे के दूसरे बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में, किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें और हिलाते जाएं, ताकि बेसन जौन सा है वो ठंडा हो जाए। अब वो शीशे का बर्तन भी मेरा बहुत गर्म हो गया था, मैंने इसको अब ये प्लास्टिक वाले अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन ये इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ठंडा हो जाए। इतना होना चाहिए कि आपकी उंगली इसकी गर्माई को बर्दाश्त कर सके, यानी कि हल्का गर्म हो जाए। घी देख लें, आपको चमकता हुआ बेसन के ऊपर ना अभी भी नज़र आ रहा है, ये वही घी है जो निकला था। ठीक हो गया जी। अब ये उतना हो गया है कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं लड्डू बनाने के लिए इस बेसन को। तो अब जो हमने अपना खारा बनाया हुआ है चीनी का, वो इस पे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैंने गलती ये की कि मैंने सारा खारा ना डाल दिया, तो जिससे मेरे लड्डू ना थोड़े से मुझे ड्राई लग रहे हैं। अगर मैं इस वक्त घी थोड़ा सा और डाल देती या खारा थोड़ा सा कम कर लेती, तो मेरे लड्डू ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छे बनते। बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह। ये जो बेसन की हल्की सी भी गरमाई थी ना, और जो घी था, वो चीनी को भी साथ अपने मिक्स कर लेगा। और ये देखें, दबा दबा के इसको, खूब दबा दबा के इसको ज़ोर से ऐसे दबाना है, और दबा दबा के इसके जो से लड्डू हैं वो हमने बना लेने हैं। ये देखें जी, कैसा ज़बरदस्त लड्डू जो सा ये बन गया। ये देखें। अच्छा, इन लड्डुओं में ना आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई ड्राई फ्रूट डालने की या नट्स डालने की, या वो क्या कहते हैं वो चार मगज़ वगैरह डालने की। ये ट्रेडिशनल लड्डू होते हैं बेसन के, और ये ऐसे ही मज़े के लगते हैं कि जब मुंह में इसकी चीनी जौन सी है ना वो मुंह में थोड़ी थोड़ी आती है। तो इस तरह हमने लड्डू जौन से हैं ये बनाते जाना है, और इस तरह हम सारे लड्डू जब बना लेंगे तो इन सारे लड्डुओं को हम चांदी का जो कागज़ होता है ना, सिल्वर, अब ये वैसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो मिठाई बनाने के लिए बस ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये लड्डू जौन सा है ना, इसके ऊपर हम इसके ऊपर इस चांदी का वर्क लगा देंगे। ये ठंडे हो चुके हैं लड्डू, तो अब ठंडे लड्डुओं पर चांदी का वर्क नहीं लग रहा। ये गरम गरम होते ना तो फ़ौरन चांदी का वर्क लग जाना था। तो जिन लड्डुओं के ऊपर चांदी का वर्क लगा है मैंने इनको ऊपर रख दिया है, बाकी सब मैंने नीचे कर दिए, ताकि थोड़ी सी मेरी सजावट जौन सी है ना वो ज़रा खूबसूरत लगे। तो मेरे किचन में लाइट कम है, तो मैं बाहर लाइट में ला के भी आपको दिखाती हूँ कि लड्डू देखें कितने हसीन और मज़ेदार लड्डू हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जब भी आपके पास फ़ारग टाइम हो आप सुकून से लड्डू बनाएं, इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।